कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आमिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मेरा मुख्तसर से क्वेश्चन ये है कि मैं एतकाफ़ बैठने जा रहा हूँ आज, तो उसमें ये है कि बाकी काम तो दुनियावी बिल्कुल ही छोड़ देने हैं, लेकिन क्या मैं जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स वगैरह हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनका जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है तो अपने बिजनेस के हवाले से, तो क्या वो मैं दे सकता हूँ या नहीं? थैंक जी यू मुफ्ती साहब। जी। नहीं देखें, आप इत्काफ बैठ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको तो चाहिए था इस वक्त मस्जिद में होना। बहरहाल आप जाएं जनाब और कारोबार को छोड़ दें इस नीयत के साथ कि अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। और कारोबार अगर करना है तो फिर इत्काफ कैसा? तो आप ये समझें कि 10 दिन जो मिल रहे हैं ना, यकसुई के साथ अल्लाह की बारगाह में अपने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे। ईमेल्स, असल जो मकसद है ना भाई इत्काफ का, वो है दुनिया से कटना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। तो जब आप दुनिया से भी राब्ता रखें, कारोबार भी करें, तो फिर इत्काफ कैसा होगा? इसलिए यकसुई के साथ मस्जिद के अंदर बगैर हाजत शदीदा आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल उस सूरत में रख सकते हैं, एक सादा मोबाइल, या अगर दूसरा मोबाइल भी है तो फ़कत घर से खाना या कोई चीज़ मंगवाने के लिए मैसेज लिखने की हद तक, तो वो भी इतनी इजाज़त है। इससे कोई बढ़ेगा तो वो अपने हवाले से खुद जिम्मेदार होगा। पैगाम भिजवाने के लिए। ठीक है मुतियाना साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि उन लोगों का क्या कसूर है जो हर मरतबा एक अपोजिशन अपने किसी भी नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं और वो अपोजिशन में होता है, उनका रास्ता क्यों रुकता है? तरक्की का रास्ता उनका क्यों रुका होता है? देखें, सूरत हाल ये है कि लोग अपनी पसंद से जो उस वक्त उम्मीदवारान होते हैं उनमें से बेहतर उम्मीदवार को चुनते हैं। अब जैसे मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मैं पहले दिन से ही मेरे हलके के लोगों को सबको पता था कि मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, और जो सब अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस दफ़ा हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं बनेगी। तो मेरे तमाम वोटर्स ने, जो मुझे 41,000 वोट लोगों ने दिए, तो उन्होंने सोच समझ के वोट दिया। और उनका बिल्कुल मुझसे बस एक ही इलेक्शन जीतने के बाद भी समझ लें कि एक ही उनका मुझसे तकाजा था कि जी आपने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ना। तो मैंने अपनी आवाम, अपने तमाम वोटर्स की उस राय को मद्देनज़र रखते हुए उनसे मशवरा करके फ़ैसला किया कि मुझे तहरीक इंसाफ ने हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने को कहा, तो मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इंशाअल्लाह ताला मैं असेंबली में भी अपने हल्के की डेवलपमेंट के लिए अपनी हल्के की आवाज़ उठा रहा हूँ। और बुनियादी मसाइल हैं क्या वहाँ पर? किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है? सबसे बड़ा मसला तो मेरे हल्का जो है ना जी, 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा मेरा दरियाए सतलुज के किनारे पे है, उसको हम हिठाड़ का इलाका कहते हैं। तकरीबन 6 यूनियन काउंसिल्स हैं, वो फ्लड एरिया है। और हर साल जब इंडिया से ये फ्लड वाटर रिलीज़ किया जाता है तो मेरा वो पूरा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है। अभी पिछले साल भी तकरीबन 2 महीने वो इलाके सैलाब की हालत में रहा। तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे हमें ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ सरकारी तौर पे किसी बड़े हिफाजती बंद की तामीर की जाए, ताकि वो इलाका और वहाँ के लोग, उनके मकान, उनके घर सैलाब से हर साल आता है ज़रूर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लास्ट ईयर तो बहुत बड़ा फ्लड। ये पानी को स्टोरेज करने का कोई निज़ाम वहाँ पे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैदानी इलाकों में पानी स्टोर नहीं हो सकता, और हर दफ़ा वही तबाही मचती है। तकरीबन जब भी सैलाब आता है तो वो तबाही मचती है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर बाकी पूरा जो हल्का मेरा है उसमें रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 10-15 साल से वहाँ पे कोई तरक्याती काम ख़ास नहीं किया गया। तो रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूलों की अपग्रेडेशन बकाया है। जो प्राइमरी स्कूल थे, 1985 में प्राइमरी स्कूल बना था, आज भी प्राइमरी स्कूल है। जो मिडिल स्कूल था वो आज भी मिडिल स्कूल 40 साल बाद हुई है। वहीं के वहीं खड़े हैं। एग्जैक्ट इलाके का नाम बताएं। ये जी PP 239 है जी जी। इसमें आधा इलाका तहसील चिश्तियाँ का रूरल एरिया और आधा तहसील भावल नगर का रूरल एरिया। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं 40 साल से वही है। कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ तक कि आप देखें कि 4.5 लाख की आबादी और वहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ना लड़कों का ना लड़कियों का। बड़ी अच्छी बात है कि आपने हाईलाइट किया इस इशू को। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन साहब, कहाँ से हैं? जी मैं सिटी चिश्तिया से अल्लाह रखा बात कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मतियाना साहब का, मियाँ आतिफ मतियाना साहब का, कि जिन्होंने PP 239 जो हमारे हल्के की आवाम की आवाज़ उठाई पंजाब असम्बली में जाके। मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन्होंने हमारा हल्के की आवाज़ उठाई। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी अल्लाह रखा साहब। बहुत शुक्रिया जी अल्लाह रखा साहब। बराह रास्त शुक्रिया पहुँचा है मियाँ साहब। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, आप इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं अपने इलाके के, और बहुत ज़रूरी है वहाँ पे डेवलपमेंट होना। तालीम के भी हाल जो है वो खासा कमज़ोर है। 4.5 लाख आबादी में आप देखें ना कि कोई डिग्री कॉलेज 4.5 लाख की आबादी है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं। डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। तो 2024 का ज़माना है, 4.5 लाख की आबादी है और कोई कॉलेज नहीं पहुंच गया। वहाँ पे अगर तरक्की नहीं हुई तो होनी चाहिए, और वहाँ उस तक नहीं। तो ये जब ये कैंपेन होती है मियाँ साहब,
जो लोग आते हैं मुख्तलिफ वोट लेने के लिए, वो क्या कहते हैं उन लोगों को? मतलब हर मरतबा इलेक्शन में क्या कहते होंगे? बस आप देखें कि लोग रिपीट भी हो रहे हैं वहाँ पे, 3-3 दफ़ा से बन के बैठे हुए हैं। एक ही शख्स तीसरी दफ़ा रिपीट हुए, उनको नहीं इंटरेस्ट है। बाज़ लोग जो होते हैं वो, मेरी अब जिस नीयत से मैं सियासत कर रहा हूँ, तो मेरी पहले दिन से ये नीयत है कि मैं अपने इलाके के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए अपना कोई किरदार अदा कर सकूँ, लोगों को इंसाफ मुहैया करवाने में उनकी मदद कर सकूँ। हमारे पुलिस कल्चर, आपको पता है कि जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा पुलिस कल्चर है, और रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें भी गरीब आदमियों को, लोगों को हमारी किसी न किसी शक्ल में मदद की ज़रूरत होती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी ये ज़िम्मेदारी हमें दी है, और हमसे अल्लाह ताला ये नेक काम ले रहे हैं कि हम जिस शक्ल में भी, चाहे सियासत में आके, चाहे दीन में आके, जिस तरह लोग सब खिदमत करते हैं, हम भी लोगों की खिदमत करें और लोगों के मसाइल हल करने में पूरा अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक बात की। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ड्रॉप हो बहुत गई। अच्छी बात है, आपने इश्यूज हाईलाइट किया, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ये डायरेक्ट उधर तक पहुंचे आवाज, और वो इंशाल्लाह लोग जी, खुद भी बिल्कुल। इंशाल्लाह आप असेंबली एक में सबब पैदा होता है ना जी, हाँ। तो वहाँ पे इंशाल्लाह तरक्की और इस तरह की डेवलपमेंट का काम जारी हो, और कुछ चेंज नजर आए इस इलाके में भी, बाकी तमाम इलाकों ये में भी एक बुशरा होगा मुकाबला इस लिहाज से भी, क्योंकि जैसे अभी मियाँ साहब बता रहे हैं कि एक वहाँ पर सियासी लोग हैं जो मुंतखब तीसरी मरतबा वो आए हैं, और उनको इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको इंटरेस्ट नहीं कोई है। डेवलपमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं तो है, लोगों की तो फिर तवज्जो आपकी तरफ ज़्यादा होगी इस हवाले से भी, इस एतबार एक्सपेक्टेशंस से भी भी। ज्यादा होंगी, कुछ आ बिल्कुल जी, सकेगा, लोगों ने कुछ मुझे change बड़ा आएगा। प्यार से वोट दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए हैं। आज तक उस सूबाई हल्का पे कभी किसी उम्मीदवार ने 20-22 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं लिए। तो ये फर्स्ट टाइम है कि किसी कैंडिडेट को 41,000 वोट्स मिले। वेरी नाइस। तो लोगों से मेरा राब्ता भी मुसलसल है, और मेरा ख़ानदान भी तकरीबन पिछले 40 साल से सियासत में, मेरे चचा इससे पहले 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। आपने ये इश्यूज जो आपने हमें बताए हैं, वो तो आप डिस्कस ही कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में बताए हैं आपने? जी बिल्कुल, और मैंने अभी कोई पार्लियामेंट strategies, हाउस कोई बिल में, पास कराने की कोई इस तरह जी की कोई बिल्कुल, मैंने अभी बजट सेशन जो next चल रहा था move हमारा, इस पे? बनना चाहिए। बजट सेशन के अंदर मैंने अपने सारे इलाके के मसाइल और हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है। और उन्होंने इस चीज़ को पिन पॉइंट किया है। देखिए, अब ये तो अब क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, तो फिर ये तो गवर्नमेंट का काम है कि राना वो साहब आए थे पिन ना पॉइंट कर यहाँ रही पर, है हमारे जी, पास जी, थे जी। वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राना सिकंदर हयात साहब मेरा ख्याल है। जी जी, तो वो तो कहते हैं हम तालीम के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो हाँ ये जी, तो बुनियादी बिल्कुल। मसला है कि अगर वहाँ पर जो बुनियादी सतह की तालीम है वो भी वो मैसर तो नहीं होनी है। चाहिए। आपने प्राइमरी के एक स्कूल की बात की जो देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम असेंबली के अंदर जमहूरियत को चलाने के लिए पूरा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरफ से कोई उनको हर्डल नहीं है। जहाँ वो गलत करेंगे वहाँ पे अपोजिशन का काम होता है कि हमने निशानदेही करनी है। जैसे उन्होंने अपना बजट पेश किया, ज़िमनी बजट, उसमें जिस चीज़ पे हमें एतराज़ था, तो हमारे अपोजिशन लीडर ने, मेंबरान ने बड़ी भरपूर उस पर 4 दिन बहस की, और उनकी एक एक बात जहाँ पे हमें लग रहा था कि ये गलत फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है या किसी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो हमने पूरी निशानदेही की, अपना किरदार अदा किया। तो फिलहाल जो भी बजट पास हो रहे हैं उनके एंड से, हुकूमत के एंड हो से, गया जी। वो बजट तो पास हो गया, लेकिन जो आप लोगों ने निशानदेही की, वो जो फ्लोज Correction हुई है थे, कोई जो उसमें? करेक्शंस थे, किस हद तक थे? अब आपको लगता है इवन है, अब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ वाकई चेंज आएगा? हुकूमत ला रही है चेंज? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि जो हुकूमत बनी है, आप सब जानते हैं कि वो हुकूमत किस तरह बनी है। जो लोगों ने वोट दिए हैं, मेरी नज़र में लोगों का जो वोट था, जिस जमात के नुमाइंदों को लोग वोट देना चाह रहे थे, उनके साथ ज़्यादती की गई। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ तो मेरी पार्टी के बेशुमार ऐसे उम्मीदवारान थे जिन्हें इलेक्शन से पहले ही जमात छुड़वा दी गई और दूसरी जमातों में शामिल कर दिया गया। इसी तरह इलेक्शंस के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी थी मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ इदारों की, जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स मैं समझता हूँ कि फ़ेयर नहीं आए। अगर ये फ़ेयर इलेक्शन होता पूरी तरह, तो मेरे अंदाजे में पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और फेडरल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन कहते हैं कि ये जो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, इसमें जितनी अहमियत हुकूमत की होती है उससे ज़्यादा अहमियत अपोजिशन की भी होती है। बिल्कुल, अपोजिशन की बहुत अहमियत होती है, और अपोजिशन अगर एक्टिव हो, जिस तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली में हम बहुत ज़्यादा, एक हमारा एक्टिव रोल है अपोजिशन का, तो हर बात पे हम नज़र रख रहे हैं। तमाम मामला, तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स, इदारों की कारकर्दगी, हर चीज़ के ऊपर हम अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर रहे हैं, और उनकी जहाँ पे कोई कमी कोताही है उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल।